formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। एक ऐसा और है, एक ऑक्साइड है आयरन का जिसमें आयरन का परसेंटेज बाय मास 69.9 है और बाकी का जो परसेंटेज है वो डाइऑक्सीजन का है, और उसने हमें कहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए। एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब होता है कि उसमें आयरन और ऑक्सीजन है, हमें ये बताना है कि इनकी जो आपस में स्मॉलेस्ट रेशो क्या है। दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड। और किसी का भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आपस में सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रेशो, उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो इस वाले केस में या किसी भी केस में अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है तो आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि उस कंपाउंड के, उस ऑक्साइड के 100 ग्राम्स हमारे पास हैं। अगर 100 ग्राम्स हैं तो आयरन के मेरे पास उसमें 69.9 ग्राम्स हैं और बाकी के जो ग्राम्स हैं वो मेरे पास डाइऑक्सीजन के हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और किसी भी क्वेश्चन का इस टाइप से आपको स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहिए। जब भी एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन आए हमेशा 100 ग्राम्स मान लीजिए। तो इसको हम ऐसा करते हैं, हमने इस केस में टेक 100 ग्राम्स ऑफ द ऑक्साइड, उसमें आयरन 69.9% है विच मीन्स इट इज़ 70 ग्राम्स, राउंड ऑफ कर लीजिए। डाई ऑक्सीजन उसमें सिमिलरली बाकी का 30 ग्राम्स है। हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें रहेगा कि हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आयरन के उसमें मोल कितने हैं। आयरन के मोल कैलकुलेट करूंगा, फिर डाइऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करूंगा। उन मोल्स का जो भी रेशो होगा इन 100 ग्राम्स में, उन मोल्स का जो भी रेशो होगा वो इस ऑक्साइड में आयरन और डाइऑक्सीजन की आपस में जो रेशो बताएगा। सही हो की बात। तो इसमें आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है, पहले मैं ऑक्सीजन से शुरू करता हूँ। एटॉमिक और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16.00 U। तो इसको मैं 16 ग्राम मान लूँगा मोलर मास। सही हो की बात। तो मतलब हुआ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके बनता है 1 मोल। 1 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा 1/16 मोल, और ये मेरे पास ऑक्सीजन दिया कितना है 30 ग्राम्स। 30 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 16। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसको स्मॉलेस्ट रेशो में आप ले आइए तो 15/8, ये इतने ग्राम उसमें, इतने मोल मेरे पास इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसको मैं एक दफ़ा साइड पे लिख लेता हूँ। मैंने कैलकुलेट किया है 15 डिवाइडेड बाय 8। मैंने इसका वो कुछ आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करा, मैंने इसको रेशो में ही रख लिया है क्योंकि मुझे बाद में आपस में सिंपलेस्ट निकालनी है, तो फिर मैं इसके बेस पे वहीं कन्वर्ट कर लूँगा। अब उसके बाद बारी आती है आयरन की। मैं वही प्रोसेस फिर से रिपीट करता हूँ। आयरन का जो मोलर मास होता है वो होता है 56.00 ग्राम। सही होगी बात। मुझे ढूंढना है कि 70 ग्राम के कितने मोल होंगे। उसका कैसे करूँगा, वही यूनिटरी मेथड कि 56.00 ग्राम का बना 1 मोल आयरन और 70 का बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 70। इतना ही हुआ, इतने मोल हुए। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 7, 10, 7, 8, ये फिर से एडजस्ट हो जाएगा, वैसे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 10/8 है, वो 15/8 है। इनकी आपस में मैंने रेशो निकालनी है। भाई समझ रहे बात को। आयरन का मुझे 15/8 मोल हैं, और सॉरी ये ऑक्सीजन के हैं, मैं पहले आयरन का लिख लेता हूँ 10/8। ये आयरन के मोल हैं, ये 10 और ये डिवाइड बाय 8। इसका रेशो मैंने कैलकुलेट किससे करना है, 15/8, जो कि इधर मैं आयरन लिख लेता हूँ, इधर मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ। ये 8 और 8 रेशियो आपस में एडजस्ट हो गई। ये 5 के टेबल पे चला जाएगा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। इसका मतलब आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:3 है। समझ गए बात। तो इसका मतलब हुआ कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला बना Fe2O3। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये इसका तरीका रहता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी एम्पिरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसके ऑक्साइड के या जो भी कंपाउंड दिया है उसके 100 ग्राम्स मान लीजिए। वो 100 ग्राम्स मानने के बाद जो भी परसेंटेजेस दिए हुए हैं वो ग्राम्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने टोटल 100 ग्राम्स लिया है तो परसेंट विल बिकम
69.9 ग्राम्स। इतने ग्राम के मैं बना लूँगा मोल बाय यूजिंग दी मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ दिस आइटम, दिस एलिमेंट। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन आई विल डू द सेम थिंग। तो मेरे पास इसके मोल और इसके मोल आ जाएंगे, उनकी रेशो निकालनी है, यही तरीका होता है। तो क्वेश्चन फिनिश करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे ये जो Fe2O3 होता है, दिस इज कॉल्ड आयरन 3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। ये होता है फेरिक ऑक्साइड। आयरन के दो और ऑक्साइड हैं। एक ऑक्साइड होता है इसका फेरस ऑक्साइड FeO। ये फेरस ऑक्साइड जो होता है दिस इज रेयर, ये कम होता है। और एक थर्ड ऑक्साइड होता है विच इज कॉल्ड Fe3O4। इस ऑक्साइड को हम कहते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। देखो ये Fe2O3 है, दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। FeO इज आयरन 2 ऑक्साइड। ये फेरिक है, ये फेरस है, सही होगी बात। ये फेरस है, ये फेरिक है, 3 वाला। जो Fe3O4 है ये दोनों हैं। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, फिर मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूँ। ये Fe2O3 जो होता है दिस इज कॉल्ड 3 फेरिक। FeO होता है 2 फेरस। और इनका Fe3O4 है, अगर आप उसको देखें ना तो वो होता है FeO.Fe2O3। इसलिए इसको 2,3 बोल देते हैं क्योंकि ये दोनों का मिल के बना होता है, इसमें दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज ए कंबाइंड कंपाउंड ऑफ FeO एंड Fe2O3। अब ये जो Fe2O3 होता है इसको जंग कहते हैं। ये अगर मैं हिंदी से लिख पा रहा हूँ, जंग जो रस्ट कहते हैं। वैसे एग्जैक्टली जो रस्ट होती है वो ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जो हमारे को एक्चुअल में रस्ट बोला जाता है केमिस्ट्री में, वो बोला जाता है इसके साथ .NH2O। दिस इज कॉल्ड हाइड्रस क्योंकि पानी है ना, हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड। तो ये हाइड्रस, वैसे तो जंग होती है हाइड्रस, इट इंक्लूड्स वाटर, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो इसको जंग भी बोलते हैं कुछ केमिस्ट। इसी को जंग बोल देते हैं, इसी को रस्ट बोल देते हैं, और इसका ब्राउनिश कलर होता है। ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह याद करने का बहाना रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म में याद रह जाती है चीज़। सो इस क्वेश्चन में आपको जंग वाला क्वेश्चन था। अब ये तो रेयर होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ये जो चीज़ है Fe3O4, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट इज द मेन सोर्स ऑफ आयरन। ये आयरन ओर भी बोलते हैं। इसका कलर बिल्कुल चुंबक जैसा ब्लैक कलर होता है, ब्लैक जैसा चुंबक का होता है, ब्लैक ब्राउन सा। सो दिस इज लाइक अ मैग्नेट, और ये मैग्नेट की तरफ खींचा भी जाता है। दिस इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जबकि जंग है इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड। ये आपने देखा होगा, ध्यान से कभी चेक करना। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट अबाउट दीज। सो आई विल क्लोज। थैंक यू।